छावा का मतलब शेर का बच्चा, यानी जो शेर जितना ही शक्तिशाली और निडर होता है। ऐसी ही निडरता और साहस की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज को लोग छावा बुलाते हैं। बचपन से ही संभाजी महाराज को युद्ध कौशल के साथ ही शास्त्रों में भी काफी रुचि थी। 13 साल की उम्र में इन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान था और जब ये महज 14 साल के थे तो उस वक्त इन्होंने नखशिखा और नायिका भेद जैसे संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उस महान और बलिदानी योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसने मुगलों के सामने समर्पण करने की बजाय मौत को चुना। 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम साईबाई था जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी। संभाजी उस वक्त महज 2 वर्ष के थे जब उनकी मां साईबाई की मृत्यु हुई थी। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो जाने से उनकी जो देखभाल थी उनकी दादी जीजाबाई ने की थी और शायद इसी वजह से वो अपनी दादी के काफी करीब थे। 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच में पुरंदर का एक समझौता हुआ था। उस वक्त संभाजी महज 9 साल के थे और समझौते के अंतर्गत संभाजी को अंबर क्षेत्र के राजा जय सिंह फर्स्ट के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। अंबर का क्षेत्र इस समय राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। संभाजी जब 12 साल के थे तभी उनकी शादी एक राजनीतिक संधि के अंतर्गत जीबूबाई से हो गई। शादी के बाद संभाजी की पत्नी जीबूबाई ने अपना नाम जीबूबाई से बदलकर येसुबाई रख लिया था और इस संधि के बाद मराठों को कोंकण का क्षेत्र भी मिल जाता है। एक बार संभाजी और शिवाजी औरंगजेब से मिलने उनके दरबार में आगरा गए थे। शिवाजी की बढ़ती पावर को देखकर औरंगजेब को ये संदेह हुआ कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे और उनकी लॉयल्टी पर शक करते हुए शिवाजी और संभाजी को वहां पर कैद कर लिया जाता है। लेकिन 2 ही महीने बाद संभाजी और शिवाजी वहां से निकलकर भाग जाते हैं। आगरा से महाराष्ट्र वापसी में शिवाजी ने संभाजी को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मथुरा में छोड़ देते हैं और चारों तरफ इस बात की अफवाह फैला देते हैं कि संभाजी की अब मृत्यु हो चुकी है, जिससे मुगल संभाजी तक ना पहुंच सके। और जब चारों तरफ इस बात की खबर फैल चुकी कि संभाजी अब नहीं रहे तो शिवाजी ने एक सुरक्षित मार्ग से संभाजी को महाराष्ट्र वापस बुला लिया। कुछ किताबों और इतिहासकारों के अनुसार जब संभाजी को लोग शिवाजी का उत्तराधिकारी समझने लगे तभी ये अफवाह फैलने लगी कि संभाजी का व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके बाद 1678 में शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला के एक किले में कैद कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में संभाजी अपनी पत्नी के साथ वहां से निकलकर भाग लेते हैं और उस समय औरंगाबाद के मुगल गवर्नर दिलेर खान से जाकर हाथ मिला लेते हैं। इस तरह संभाजी करीब 1 साल तक मुगलों के साथ काम किए। लेकिन 1 साल बाद 1679 में एक ऐसी घटना हुई जिसने संवेदनशील संभाजी को अंदर से पूरा हिला दिया। दरअसल मुगल सेना ने भूपलगढ़ के एक किले पर आक्रमण किया था और वहां के आम लोगों को बड़ी ही क्रूरता के साथ मार दिया था। इस घटना में मुगलों का व्यवहार संभाजी को पसंद नहीं आया। बाद में उन्हें यह खबर भी लगी कि औरंगजेब उनको गिरफ्तार करके दिल्ली भेजना चाहता है और तभी संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई के साथ मुगलों को चकमा देकर बीजापुर पहुंच जाते और बीजापुर से पन्हाला, जहां पर उन्हें फिर से कैद कर लिया जाता है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और उस समय संभाजी पन्हाला के किले में ही कैद थे। बाहर उनकी सौतेली मां सोयराबाई और कुछ मंत्री ये साजिश रचने लगे कि संभाजी को गद्दी पर ना बैठने दिया जाए और उनकी जगह सोयराबाई के 10 साल के बेटे राजा राम को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। यह खबर लगते ही संभाजी पन्हाला के कमांडर को मारकर 27 अप्रैल 1680 को वहां से भाग जाते हैं और रायगढ़ किले पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। 20 जुलाई 1680 को संभाजी ऑफिशियली गद्दी पर फिर से बैठ जाते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद संभाजी ने सबसे पहले बुरहानपुर पर अटैक किया था। यहाँ पर मुगल जिजिया टैक्स के रूप में जो धन वसूलते थे उसको यहाँ पर रखते थे। इसीलिए मुगल को कमजोर करने के लिए संभाजी ने मुगल के खजाने यानी बुरहानपुर पर अटैक कर 9 साल के शासनकाल में संभाजी ने कुल 120 युद्ध लड़े थे और सबसे खास बात ये थी कि एक भी युद्ध वो कभी हारे नहीं थे। संभाजी से परेशान होकर औरंगजेब ने ये कसम खाई थी कि जब तक संभाजी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक वो अपना ताज अपने सिर पर नहीं रखेंगे। जब तक संभाजी ने राज किया था
तब तक मुगलों ने मराठों को किसी भी साम्राज्य को हासिल नहीं कर पाए। हालांकि संभाजी अलग अलग मोर्चे पर पुर्तगालियों, निजाम और मुगलों से अपना युद्ध लड़ रहे थे और इसी बीच उन्हें संगमेश्वर में एक अहम बैठक के लिए जाना था। संभाजी अपने जीवन में जिन जिन गुप्त मार्गों का इस्तेमाल किए थे उसे मराठों को छोड़कर कोई नहीं जानता। संभाजी के पत्नी के भाई गनोजी शिर्के और कान्होजी ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी को फंसाने के लिए एक योजना बनाई थी। संगमेश्वर में बैठक के बाद संभाजी ने सेना की एक बड़ी टुकड़ी को रायगढ़ के लिए भेज दिया था और उनके पास उस समय कुल 200 सैनिकों की सेना बची थी। इस बात की जानकारी गनोजी ने तुरंत मुगल सेना के सरदार मुकर्रब खान को दे दी, जिसके बाद मुगलों की एक बड़ी सेना संभाजी पर आक्रमण करने के लिए पहुंच जाती है। 1 फरवरी 1689 को संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश जी को बेड़ियों में बांधकर तुलापुर ले जाया गया, जहां पर औरंगजेब ने संभाजी के सामने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि संभाजी अपने किले और खजाने को मुगलों के सामने समर्पण कर दें और दूसरी शर्त ये थी कि उन मुगलों का नाम बताएं जो मराठों का साथ दे रही थी। तीसरी शर्त ये थी कि संभाजी इस्लाम कबूल कर, लेकिन संभाजी ने इनमें से किसी भी शर्त को नहीं चुना था, जिसके बाद उन्हें करीब 1 हफ्ते तक टॉर्चर किया गया था। उनके नाखून तक निकाल लिए गए और गर्म लोहे की रॉड से उन्हें अंधा कर दिया गया। इतनी भयानक सजा के बाद भी जब संभाजी ने मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके तो आखिर में 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी गई। संभाजी की मृत्यु एक शहीद योद्धा के रूप में मानी गई, जो अपने राज्य और अपने धर्म हिंदवी स्वराज के लिए लोगों में एक प्रेरणा का स्रोत बन गए।